अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर किसी की अपनी अलग चॉइस होती है। कोई फ्लावरिंग प्लांट्स अपने घरों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कुछ लीफी प्लांट्स लगाते हैं और कुछ जो है वो कैक्टस बहुत शौक से लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पाम प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं और बहुत सारे पाम प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं और रियली वो लगते भी बहुत खूबसूरत है। मेरे घर में भी कुछ पाम प्लांट्स हैं और मैं उनकी कैसे केयर करती हूँ और वो कौन कौन से हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो सारे पाम प्लांट। सबसे पहले जो प्लांट मेरे पास मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा बैम्बू पाम, जो अभी मैं पीछे से निकाल के लाई हूँ। बहुत बड़ा माशाल्लाह, आप देखिए कितना बड़ा हो गया है और कितना ऊपर ये देखिए ये जा रहा है। आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पाम है। और रियली मैं अगर कहूँगी कि मेरे पास जो सब प्लांट हैं और सबसे इनोसेंट, सबसे आसानी से ग्रो करने वाला जो पाम प्लांट है वो बैम्बू पाम ही है। अच्छा, ये कोई सी पॉट में भी आप लगा सकते हैं। छोटे पॉट में आप लगाएंगे तो ये उसमें भी ग्रो करेगा और बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसकी बेबीज़ बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आप देखिए इसके कितने सारे बेबीज़ निकले हैं और नीचे से निकलते चले आते हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है। हाँ, अगर छन के धूप आ जाती है गर्मियों में भी थोड़ी सी देर के लिए और सर्दियों में भी, तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादा देर ये डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा अगर आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर सिर्फ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तब भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा आप इसको अपने कॉरिडोर्स में, अपने लिविंग एरिया में रखिए जहाँ पर ट्यूब लाइट्स अगर आप जलाते हैं अपने लिविंग रूम में, तो वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती है। इसके अलावा आप देखिए इसमें फ्लावरिंग भी होती है और इसमें सीड्स भी बनते हैं। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से सीड बने हुए हैं। इसको आप मॉडरेट पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं और ना बहुत ही कम। अगर 1-2 दिन पानी आप नहीं भी देंगे, 4-5 दिन भी नहीं देंगे, तब भी ये प्लांट सर्वाइव करता रहेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इसको बड़े पॉट में भी लगाइए, इसको आप सीड से लगाइए, आप इसको इस तरह से इसके बेबीज निकलते हैं उसको आप सेपरेट कीजिए, तो हर तरीके से ये चल जाता है। और अगर आप इसकी बात करें फर्टिलाइज़र की, तो एक दफ़ा आप इसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र डाल के आप लगाइए। उसके बाद आप इसको मंथ में एक दफ़ा जो कि फर्टिलाइज़र कोई सा भी दे दीजिए, बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा एक ख़ास बात इसकी बताऊँ मैं आपको कि इसको ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा आपको इसको रिपोर्ट करने की। ये एक ही पॉट के अंदर खूब अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम कहें कि बार बार इसको आपको रिपोर्ट करना पड़े। और बस ये इस प्लांट की बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं जिस प्लांट की आपको बात करूँगी वो है हमारा ये देखिए, ये है साइकस पाम। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हमारे पाम होते हैं उनमें पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन देखिए ये भी मेरा पीछे की तरफ रखा हुआ था। चूँकि आप लोग को पता ही है कि मेरे घर में धूप नहीं आती है और प्लांट्स बहुत सारे हैं, जगह बहुत कम है, तो पीछे की तरफ मैंने एक के साथ लगा के रखे हुए हैं। तो अब कुछ मैंने अरसे बाद निकाला तो देखिए आप इनके अंदर इस तरह पेस्ट का अटैक है, जब सारे पत्तों पर ऐसे चिपके हुए हैं। तो यही पे लीव्स को देखिए इन्होंने कितने सारा ब्राउन भी कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्रे वगैरह किया, सब किया, तो अब देखिए अब जो लीव्स निकल रहे हैं वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन पुराने पे अटैक हो चुका था तो वो लगे हुए भी अभी कुछ और भी लग गए हैं, तो मैं अब साफ़ कर दूँगी। तो इन पर अटैक हो जाता है, तो इसलिए आप अपने प्लांट पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो है वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग है, बहुत आहिस्तगी से इसके लीव्स निकलते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। आप ये देखिए 2 लीव्स निकले थे, लेकिन चूँकि मैंने बहुत ज़रा सा पावरफुल स्प्रे कर दिया था इंसेक्टिसाइड का, तो इसकी वजह से थोड़े से लीव्स जल गए। लेकिन साल में 1 से 2 दफ़ा ही इसके लीव्स निकलते हैं। लेकिन है ये बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ भी यही है कि आप पानी आप इसको दे के डालिए, हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे ना आप इसको, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसको पानी की कमी करेंगे तो फिर भी लीव्स के सूख जाएंगे। ठीक है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जिस पाम की मैं बात करूँगी वो आप देखिए, ये है मलेशियन पाम। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत खूबसूरत पाम की वैरायटी है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और ये भी हल्का हल्का सा मॉइस्ट रहता है ना, तो ये बहुत अच्छा, इसकी लीव्स बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। और इसको भी आप ज़रा बड़े पॉट में लगाइए। ये देखिए मैंने 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है जिसमें बहुत ईजिली ग्रो कर रहा है। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे ना आप तब भी ये ग्रो करता रहेगा। इसलिए कि वरना अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कम पानी देंगे कि नहीं पाम में कम पानी देना है, तो फिर इसके लीव्स साइड में बर्न होने लगेंगे। देखिए इसमें लीव्स बर्न नहीं हो रहे हैं। और ये भी रखा हुआ है शेडी एरिया में, सही है, ये भी मैंने रखा है शेडी एरिया में। और साइकस पाम जो मैंने रखा है वो रखा है मैंने ऐसे एरिया में जहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है, तो इसमें ये सही ग्रो कर रहा है। ठीक है।
ये मैं अपना आइडिया आपको बता रही हूँ जहाँ मैंने किया। अगर आपके वहाँ ऐसा हो और आपको लगे कि ये आपका प्लांट जो है वो सूखने लग गया है तो आप और इसको शेड एरिया में रख दीजिए, इस तरह कीजिए। अच्छा, इसके बाद जिस पाम की बात कर रही हूँ ये है डेट पाम। ये मैंने लगाया था अपने खजूर से, और आप देखिए ये कितना प्यारा और कितना बड़ा हो गया है। और इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब पानी ड्राई हो जाता है तो मैं पानी डाल देती हूँ। गर्मी में तो रोज़ाना ही एक दफ़ा पानी हम इसको दे देते हैं। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात इसमें भी यही है, सब मैं आपको बताऊँगी, सब में जितने भी मैं पाम के प्लांट आपको दिखा रही हूँ सब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस महीने में एक दफ़ा आप उनको फर्टिलाइज़ कर दीजिए। इसके बाद हम जिस पाम की वैरायटी की बात करेंगे ये है हमारा अरीका पाम। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, और इसके लीव्स आप देखिए, इसे टच करने में भी इतना मज़ा आता है, बहुत खूबसूरत है और बहुत, इसको भी कहेंगे इजी टू ग्रो प्लांट है। पाम की सारी ही वैरायटीज़ मेरे ख्याल है बहुत ही इजी टू ग्रो वैरायटीज़ हैं और इजीली लग जाती हैं, बस केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। तो अरीका पाम में भी आप देखिए कि ये मेरा तकरीबन 3-3.5 साल पुराना पाम का प्लांट है, और इसके नीचे इसके अंदर बहुत से बेबीज़ भी देखिए कितने सारे निकल आए हैं। इसको पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने इसको शेड एरिया में रखा हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। हाँ, ब्राइट इनडायरेक्ट थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी देर के लिए, और वहाँ पे ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसकी भी वही है कि आप इसकी जो मिट्टी में 3 चीज़ों से बनाइए, सैंड, गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट जो भी लीजिए, और अपनी गार्डन सॉइल लीजिए। बस इन्हीं चीज़ों से ये बहुत अच्छे तरीके से सारे पाम जो प्लांट हैं आप उसकी मिट्टी ऐसे ही बनाइएगा। सैंड, गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट जो भी लीजिए, और गार्डन सॉइल ले लीजिए, इससे आप बनाइए। इसके बाद जिस पाम की वैरायटी की बात करूँगी, ये देखिए ये है अम्ब्रेला पाम। इस प्लांट को वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, और इसके अलावा ये ज़मीन पे लगता है तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है। हमारे नेबर में लगा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अब देखिए इसके साइड में इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं, आप उसमें से निकाल के लगाते रहिए। मैंने भी एक बेबी ही उनके पास से लेके हमारे घर के साइड में आके, वो छोटे से पता नहीं कहाँ से उसका प्लांट ही छोटा सा था, मिट्टी में लगा हुआ था, मैंने उनसे पूछ के वो ले लिया, और आप देखिए अभी कितना अच्छा, कितना बड़ा हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करता जा रहा है। इसी के साथ आपको मैं दिखाती हूँ एक और स्टाइल से ग्रो करने का, डेट पाम को। डेट पाम हम इजीली अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि खजूर तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि मैंने इसको लगाया हुआ है कितने छोटे से इसके अंदर, और अब देखिए ये कितनी इसकी रूट्स हो गई हैं। इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और इस तरह से रूट्स लेती रहती हैं। मैं इसका बॉन्साई बनाने के चक्कर में हूँ कि नीचे से स्टेम मोटा हो जाए, और आप देखिए इतना अच्छा लगता है। अच्छे से पॉट में करके ना, अगर आप इसको ग्लास में करके कहीं रखें, अगर आप अपने अंदर टेबल वगैरह के या अपने बेडरूम में साइड में कुछ 1-2 दिन के लिए रखें, फिर बाहर ले आइए, फिर रखें, तो बड़ा अच्छा लगेगा ना, बड़ा यूनिक सा लगता है। इसी तरह देखिए मैंने एक और बनाया हुआ है, ये भी डेट पाम का है। आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये भी एक पॉट में लगाया था, अभी मैंने इसके ऊपर रख दिया। इसके सूट्स बहुत हो रही थी, मैंने कहा इसमें दिया, जरूर इसमें चली जाए, तो फिर मैं बाद में कट कर दूंगी ताकि यहाँ से भी वो एनर्जी लेती रहें और यहाँ से हमारा ये मोटा भी होता रहे। अब कल परसों मैं इसको निकाल के कट करके दूसरा कर दूंगी। तो बहुत प्यारा प्लांट है। पाम की सारी वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, आप ज़रूर लगाइए। और डेट पाम को तो इस तरह आप ज़रूर लगाइए, सीड लगा दीजिए और बस ये इसमें ग्रो करता रहेगा, और बड़ा खूबसूरत सा देखिए आप कितना अच्छा लगता है ना। इस तरीके से आप लगाइए अपने घर में, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।